इधर भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए आज एक और सबमरीन आ गई है। आज नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इस सबमरीन का नाम है आईएनएस वेला। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने आईएनएस वेला को नौसेना में इंडक्ट करवाया। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनी आईएनएस वेला को समुद्र का साइलेंट किलर कहा जाता है। आईएनएस वेला की पूरी ताकत को समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। ना पाकिस्तान को कुछ पता चलेगा, ना चीन को जान पाएगा। अब बिना आहट के दुश्मन पर हमला होगा। पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल 1971 वाला खौफ है। पाकिस्तान को एक बार फिर हिंदुस्तान के ऑपरेशन गाजी वाला डर सताने लगा है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास आ चुका है साइलेंट किलर आईएनएस वेला। Ladies and gentlemen, a loud round of applause for INS Vela. नौसेना ने स्टेल्थ फीचर वाली चौथी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। वेला के समंदर में एंट्री के साथ ही अरब सागर और हिंद महासागर में हलचल तेज है। इस सबमरीन के साथ ही न सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि इंडो पैसिफिक, दक्षिण चाइना सी और प्रशांत महासागर में अपनी धमक बढ़ाने की कोशिश कर रहे चीन को भी एक पैगाम होगा कि भारतीय नौसेना की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हिंद महासागर में वेला जहां चीन के हर चाल को नाकाम करेगी, वहीं अरब सागर में पाकिस्तान के नापाक इरादे को ध्वस्त करेगी। वेला सबमरीन का पहला टारगेट पाकिस्तान है। अरब सागर में पाकिस्तान की किसी भी हरकत को नाकाम करने के लिए वेला 24/7 तैयार है। वेला सबमरीन का दूसरा टारगेट चीन है। इंडियन ओशन चीनी सबमरीन की घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए वेला आज से पूरी तरह से एक्टिव है। इंडियन नेवी का यह गेम चेंजर हथियार साउथ चाइना सी में मौजूद छोटे देशों की सुरक्षा की गारंटी बनेगा। एक और नया सबमरीन हमारे पास आ गया है। जितने ज़्यादा रिसेंटली हमें आईएनएस विशाखापट्टनम भी कमीशन हुआ है और वेला एक और नया सबमरीन है जो कमीशन हो गया है, तो हमारा फायर पावर बढ़ जाता है और हमारे पास ज़्यादा सबमरीन है टू टेक केयर ऑफ आवर मैरीटाइम डोमेन। और हमारे समुंदर की निगरानी करने के लिए हमारे पास और एक सबमरीन है, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा काम जो है आसान हो जाता है और काफ़ी एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाता है। दुश्मन को खत्म करने के लिए वेला सबमरीन में दुनिया की सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट लगाई गई है। आईएनएस वेला में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगाई गई हैं, जिनसे टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है। ये एक वक्त में अधिकतम 18 टॉर्पीडोज ले जा सकती है। वेला में एंटी शिप मिसाइल SM-39 को भी ले जाने की क्षमता है। इसके जरिए माइंस भी बिछाई जा सकती हैं। इस सबमरीन में दुनिया के सबसे आधुनिक सेंसर्स लगे हुए हैं, साथ ही में सबसे एडवांस सोनार सिस्टम और पेरिस्कोप भी लगा हुआ है। इस सबमरीन के रेंज में आने वाला कोई भी अन्य सबमरीन छिप नहीं सकता। घात लगाकर शत्रु के करीब पहुंचना और उस युद्धपोत या सबमरीन को ध्वस्त करने में इस सबमरीन को महारत हासिल है। साथ ही में बड़े से बड़े अच्छे मिसाइल्स को अपने साथ कैरी कर ले जाने की क्षमता भी इस सबमरीन में। एक साथ करीब 12 से ज़्यादा मिसाइल्स ये सबमरीन अपने साथ ले जा सकती है। ये सबमरीन स्पेशल स्टील से बनी है। इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो पानी के अंदर ज्यादा गहराई तक जाकर ऑपरेट करने में सक्षम है। इसकी स्टील टेक्नोलॉजी इसे राडार सिस्टम को धोखा देने योग्य बनाती है, यानी राडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये दुश्मन को भनक लगाए बिना ही अपना काम पूरा कर सकती है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस आईएनएस वेला नौसेना के जंगी बेड़े का बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, ऐसे में इस तरह के आधुनिक सबमरीन एक बड़ा मैसेज देते हैं, न सिर्फ चीन को, न सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय नौसेना की धमक भी इसके साथ बढ़ती है। भारत कभी भी
पहले वार नहीं करता है, लेकिन जब कोई दुश्मन भारत को आंख दिखाता है या वार करने की कोशिश करता है, तब भारत की तरफ से उसे करारा जवाब दिया जाता है। और ख़ास तौर पे जब समुद्र युद्ध की बात होती है, जब समुद्र के रास्ते युद्ध करने की बात होती है, तब अपने जंगी बेड़े को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश भारत द्वारा की जा रही है। स्टेल्थ फीचर वाली वेला सबमरीन 221 फीट लंबी है, 40 फीट ऊंची है और इसका वजन 1565 टन है। आईएनएस वेला में मशीनरी सेट करने के लिए करीब 11 किलोमीटर लंबी पाइप लगी है और करीब 60 किलोमीटर की केबल फिटिंग की गई है। आईएनएस वेला की टॉप स्पीड की बात करें तो यह 22 नॉट्स है। इसमें पीछे की ओर फ्रांस से ली गई तकनीक वाली मैग्नेटिज्ड प्रोपल्शन मोटर है। इसकी आवाज सबमरीन से बाहर नहीं जाती, इसलिए आईएनएस वेला सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके भीतर एडवांस वेपन है जो युद्ध जैसे समय में आसानी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। सबमरीन से और शिप से हमें बचने के लिए काफ़ी साइलेंट रहने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे सिस्टम हैं ऑन बोर्ड जो इसको बहुत ही साइलेंट बनाते हैं। हमारे पास एडवांस मोटर है जो बहुत ही साइलेंट है और काफ़ी लंबी रेंजेस तक हमें सबमरीन को ले जा सकते हैं उसको यूज़ करके। और बाकी मशीनरी भी जो बनाई गई है वो इस तरह से डिज़ाइन करी गई है कि वो कम से कम आवाज़ करे और साइलेंट रहे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस क्लास ऑफ सबमरीन को डिटेक्ट करना पानी में किसी और के द्वारा। आईएनएस वेला को भारत में तैयार किया गया है। ये एक स्वदेशी पनडुब्बी है जिसे फ्रांस की मदद से मझगांव शिपयार्ड में तैयार किया गया है। आईएनएस वेला मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है। इस सबमरीन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लगी बैटरी भारतीय कंपनी ने बनाया है। इंडियनाइज्ड बैटरीज है हमारे पास। इस क्लास ऑफ सबमरीन में पहली सबमरीन है जिसपे इंडिया बिल्ट बैटरीज लगाई गई हैं और काफ़ी ट्रायल्स हुए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल है और पहले से और बेहतर है बैटरीज। एंड एक बड़ा स्टेप है ये अपने मेक इन इंडिया की तरफ, बिकॉज अब हम खुद कैपेबल हैं अपनी खुद बैटरीज बनाने के लिए अपनी सबमरीन्स के लिए, और आगे आने वाली सबमरीन्स में भी ये बैटरीज यूज़ होंगी। आईएनएस वेला में दो 1250 KW इंजन लगाए गए हैं। इसमें 360 बैटरी सेल्स हैं। हर बैटरी का वजन 750 किलोग्राम के करीब है। इन्हीं बैटरियों के दम पर आईएनएस वेला 6500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। ये सफर 45 से 50 दिनों का हो सकता है। ये सबमरीन 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगा सकती है। आईएनएस वेला सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इसका सोनार सिस्टम बेहद ही एडवांस है जिसकी वजह से दुश्मन की हलचल को यह सबमरीन आसानी से पकड़ लेती है। ये भारत में निर्मित स्वदेशी टेक्निक से बनाई गई सबमरीन है। इस सबमरीन का हाइड्रोडायनेमिक डिज़ाइन जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये बहुत ही लेस नॉइज़ जो है जनरेट करती है। सारी मशीनरी बड़े बड़े शॉक एब्जॉर्बर पे माउंट है जिसके कारण वाइब्रेशंस जो है पानी में बहुत कम रिलीज़ होती हैं। इससे होता यह है कि दुश्मन को हमें पकड़ने में बहुत ही मुश्किल है, लगभग ना के बराबर हमें पकड़ सकते हैं। और हमारा जो सोनार सिस्टम है वो इतना एडवांस है कि दुश्मन की छोटी सी छोटी हरकतें जैसे कि दरवाजे का बंद होना खुलना, इन हरकतों को भी पकड़ सकता है। और ये सबमरीन इसीलिए डिज़ाइन की गई है कि दुश्मन पे घात लगा के हमला किया जा सके, उसे मार सके, और ये काम ये सबमरीन बखूबी कर रही है। साउंड एक्चुअली पानी में ज़्यादा अच्छे से चलती है, इसीलिए सोनार सिस्टम पे ही शिप और सबमरीन सभी काम करते हैं। अगर छोटी छोटी हरकतों की वजह से जैसे दरवाजे का खुलना, ट्रांजिएंट नॉइज जिसे हम कहते हैं, ये अगर सेम फ्रिक्वेंसी में बार बार रिपीट हो रहा है तो एक टारगेट शिप को, एनिमी शिप को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। ये सोनार पे हम आसानी से पता कर सकते हैं। भारतीय नौसेना का ये साइलेंट किलर दुनिया के किसी भी एडवांस सोनार सिस्टम को चकमा देने का मादा रखता है। आमतौर पर ध्वनि तरंगों की वजह से ही किसी भी सबमरीन को लोकेट किया जा सकता है, लेकिन बिना आवाज़ किए चलने के अपने इसी खूबी के चलते ये सबमरीन वेला दुनिया के बड़े से बड़े सोनार सिस्टम को चकमा देकर छिपा रह सकता है। समंदर के अंदर लड़ाई बेहद मुश्किल है और इस जंग में सबमरीन का काम होता है चुपचाप दुश्मनों तक पहुंचकर उस पर घातक हथियारों से हमला करना, और इस काम में आईएनएस वेला को महारत हासिल है। यही वजह है कि वेला के शामिल करने से पहले पाकिस्तान में बेचैनी ज्यादा है। पाकिस्तान के फ्रंट के लिए मुंबई की पश्चिमी नौसेना कमान ही काफी है। उसकी हिम्मत 1971 की जंग के नतीजे भी तोड़ देते हैं।
आज अगर भारत पाकिस्तान की जंग हुई तो कुछ ही घंटों में कराची बंदरगाह से लेकर ग्वादर पोर्ट तक भारतीय नौसेना का पहरा बैठा दिया जाएगा। पाकिस्तान के नेवल शिप अपना पोर्ट छोड़ने से भी घबराएंगे। ऐसा 1971 में हो चुका है। 1971 में जब पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत की तो नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमले के लिए 2 बड़े ऑपरेशन चलाए थे। ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी त्रिशूल, ऑपरेशन पाइथन यानी अजगर। 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने कराची से 400 किलोमीटर दूर घेरा डाल दिया था। इस दौरान हुई जंग में भारत ने पाकिस्तान के 2 बड़े जंगी जहाज डुबो दिए। माइन स्वीपर पीएनएस मुहाफिज, डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर, डिस्ट्रॉयर पीएनएस शाहजहां को हमले में जबरदस्त नुकसान पहुंचा। 1971 युद्ध के दौरान ही पाकिस्तान की सबमरीन गाजी भारत की तरफ बढ़ रही थी। गाजी को हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई थी। गाजी चेन्नई के रास्ते विशाखापट्टनम तक पहुंच भी गई थी, लेकिन विशाखापट्टनम में जैसे ही भारतीय इंटेलिजेंस को खबर मिली तो गाजी को वहीं तबाह कर दिया गया। इसलिए 50 सालों पुरानी ये बेइज्जती पाकिस्तान की सेना आज भी नहीं भूल पाई है। अगर अब भारत का पाकिस्तान से फिर युद्ध हुआ तो उसके अंत के लिए आईएनएस वेला पूरी तरह से तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।